हमारा सौर मंडल बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग जगह है। यह कई तरह के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से भरा है। इसके बीच में है सूरज, हमारा अपना तारा। सूरज के चारों ओर 8 ग्रह घूमते हैं, जिनमें हमारा घर पृथ्वी भी शामिल है। लेकिन हमारे सौर मंडल में ग्रहों के अलावा और भी बहुत कुछ है। इन खगोलीय वॉन्डरर्स में एस्टेरॉइड्स हैं, जो शुरुआती सौर मंडल के रॉकी रेमनेंट्स हैं। ये एंशिएंट पिंड अरबों साल पहले सौर मंडल के निर्माण के क्लूज रखते हैं। एस्टेरॉइड्स को समझना हमारे कॉस्मिक नेबरहुड के रहस्यों को सुलझाने के लिए जरूरी है। अंतरिक्ष की विशालता में खगोलविद लगातार सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की खोज और ट्रैक करते रहते हैं। YR4 2024 एक ऐसा एस्टेरॉइड है जिसने वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है। पहली बार 2023 के आखिरी महीनों में देखा गया। YR4 2024 का आकार लगभग एक फुटबॉल फील्ड जितना है। यह एस्टेरॉइड अंतरिक्ष में बहुत तेज गति से हर्टलिंग कर रहा है। यह हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल करता है। सूर्य के चारों ओर इसकी ऑर्बिट इलिप्टिकल है, मतलब यह परफेक्टली सर्कुलर नहीं है। YR4 2024 को नियर अर्थ ऑब्जेक्ट या NEO के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस क्लासिफिकेशन का मतलब है कि इसकी ऑर्बिट इसे पृथ्वी की ऑर्बिट के रिलेटिवली क्लोज लाती है। खगोलविद लगातार इसके ट्रेजेक्टरी की निगरानी कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह हमारे ग्रह के लिए कोई खतरा पैदा न करे। एस्टेरॉइड्स रॉकी एयरलेस पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये शुरुआती सौर मंडल के रेमनेंट्स हैं जो उस समय से बचे हुए हैं जब ग्रह बन रहे थे। ग्रहों के विपरीत जो बड़े और गोल होते हैं, एस्टेरॉइड्स बहुत छोटे होते हैं और इनके आकार इरेगुलर होते हैं। ज्यादातर एस्टेरॉइड्स एस्टेरॉइड बेल्ट में रहते हैं, जो मंगल और बृहस्पति की ऑर्बिट्स के बीच का एक क्षेत्र है। माना जाता है कि इस बेल्ट में लाखों एस्टेरॉइड्स हैं, जिनका आकार छोटे कंकड़ से लेकर ड्वार्फ प्लैनेट्स तक है। ये एस्टेरॉइड्स टाइम कैप्सूल्स की तरह हैं, जो हमारे सौर मंडल के शुरुआती इंग्रेडिएंट्स को प्रिजर्व करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि एस्टेरॉइड बेल्ट गैस और धूल के एक बादल से बना है जो कभी किसी ग्रह में कोलेस नहीं हुआ। बृहस्पति के ग्रेविटी ने इस क्षेत्र में किसी ग्रह के निर्माण को रोकने में भूमिका निभाई होगी। इसके बजाय मटेरियल बिखरा हुआ रहा, जिससे आज हम जिस एस्टेरॉइड बेल्ट को देखते हैं वह बना। एस्टेरॉइड्स का अध्ययन सौर मंडल के इतिहास में अमूल्य इंसाइट्स प्रदान करता है। उनका कॉम्पोजिशन सौर मंडल के निर्माण के दौरान मौजूद स्थितियों के बारे में जानकारी देता है। एस्टेरॉइड से परावर्तित प्रकाश का विश्लेषण करके वैज्ञानिक उनके केमिकल मेकअप का पता लगा सकते हैं। कुछ एस्टेरॉइड्स कार्बन से भरपूर होते हैं, जबकि अन्य में लोहा और निकल जैसी धातुएं होती हैं। कंपोजिशन में ये वेरिएशन शुरुआती सौर मंडल में एलिमेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्लूज प्रदान करते हैं। इसके अलावा एस्टेरॉइड्स पर इम्पैक्ट क्रेटर्स अरबों साल पहले हुई कलिजन्स का रिकॉर्ड है। मीटियोराइट्स का अध्ययन करके जो पृथ्वी पर गिरे एस्टेरॉइड्स के टुकड़े हैं, वैज्ञानिक उनके कंपोजिशन का विस्तार से विश्लेषण कर सकते हैं। ये अध्ययन हमें उन प्रोसेसेस को समझने में मदद करते हैं जिन्होंने हमारे सौर मंडल को आकार दिया, और उन कंडीशंस को समझने में मदद करते हैं जिनके कारण पृथ्वी जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। जबकि ज्यादातर एस्टेरॉइड्स पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन एक छोटा सा चांस है कि कोई एस्टेरॉइड हमारे ग्रह से कोलाइड कर सकता है। एस्टेरॉइड के साइज के आधार पर ऐसी घटना के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। एक बड़े एस्टेरॉइड के इम्पैक्ट से व्यापक विनाश, सुनामी और यहां तक कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है। वैज्ञानिक एस्टेरॉइड से होने वाले संभावित खतरे से अवगत हैं। वे सक्रिय रूप से आसमान की निगरानी कर रहे हैं, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की खोज कर रहे हैं और उन्हें ट्रैक कर रहे हैं, जो पृथ्वी के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। दुनिया भर में विभिन्न टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेटरीज इस काम के लिए समर्पित हैं। एस्टेरॉइड इम्पैक्ट के जोखिम को कम करने के लिए अर्ली डिटेक्शन जरूरी है। जितनी जल्दी किसी एस्टेरॉइड का पता चल जाता है, उसे उसके कोर्स से डिफ्लेक्ट करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप और इंप्लीमेंट करने के लिए उतना ही ज्यादा समय मिलता है। प्लैनेटरी डिफेंस सक्रिय अनुसंधान का एक क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक हमारे ग्रह को एस्टेरॉइड इम्पैक्ट से बचाने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज कर रहे हैं। YR4 2024 NEO के रूप में वर्गीकृत होने के बावजूद पृथ्वी से कोलाइड होने की उम्मीद नहीं है। इसके ट्रेजेक्टरी की सावधानी पूर्वक गणना की गई है और यह हमारे ग्रह से एक सेफ डिस्टेंस पर गुजरने का अनुमान है।
खगोलविद यह सुनिश्चित करने के लिए इसके पाथ की निगरानी कर रहे हैं कि इसकी ऑर्बिट में कोई अप्रत्याशित परिवर्तन न हो। हालांकि YR4 2024 का क्लोज अप्रोच अंतरिक्ष से संभावित खतरों की याद दिलाता है, यह वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशन के लिए एक वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी भी प्रदान करता है। जैसे ही एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास आएगा, वैज्ञानिक इसका विस्तार से अध्ययन करने के लिए टेलीस्कोप्स और अन्य इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करेंगे। ये ऑब्जर्वेशंस YR4 2024 के साइज, शेप, रोटेशन और कंपोजिशन के बारे में इंसाइट्स प्रदान करेंगे। इसके क्लोज इनकाउंटर के दौरान एकत्र किया गया डेटा एस्टेरॉयड्स और सौर मंडल में उनकी भूमिका के बारे में हमारी समझ में योगदान देगा। पृथ्वी को एस्टेरॉयड इंपैक्ट से बचाना एक वैश्विक जिम्मेदारी है। प्लैनेटरी डिफेंस स्ट्रैटेजीज को डेवलप और इंप्लीमेंट करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कोलैबोरेशंस और रिसर्च एफर्ट्स चल रहे हैं। इन स्ट्रैटेजीज का उद्देश्य संभावित खतरनाक एस्टेरॉयड्स का पता लगाना, उन्हें ट्रैक करना और उन्हें डिफ्लेक्ट करना है। एस्टेरॉयड को डिफ्लेक्ट करने के लिए एक प्रोपोज्ड मेथड को किनेटिक इंपैक्टर के रूप में जाना जाता है। इस टेक्निक में एस्टेरॉयड में तेज गति से एक स्पेसक्राफ्ट को क्रैश करना शामिल है, जिससे पृथ्वी से टकराव से बचने के लिए इसके ट्रैजेक्टरी को पर्याप्त रूप से बदल दिया जाता है। एक और तरीका ग्रेविटी ट्रैक्टर है, जिसमें एस्टेरॉयड को धीरे धीरे कोर्स से हटाने के लिए स्पेसक्राफ्ट के ग्रेविटी का उपयोग करना शामिल है। इफेक्टिव प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए निरंतर रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेशन की जरूरत है। इन एफर्ट्स में निवेश करके हम संभावित एस्टेरॉयड थ्रेट से अपने ग्रह की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने और हमारे ग्रह की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एस्टेरॉयड्स और अन्य सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार करने के लिए नई टेक्नोलॉजीज और मिशंस का निरंतर डेवलपमेंट जरूरी है। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां सक्रिय रूप से एस्टेरॉयड रिसर्च में लगी हुई हैं। नासा के डार्ट डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट जैसे मिशंस का उद्देश्य एस्टेरॉयड डिफ्लेक्शन के लिए किनेटिक इंपैक्टर टेक्निक को प्रदर्शित करना है। ये मिशंस वैल्यूएबल डेटा और इनसाइट्स प्रदान करते हैं, जो प्लैनेटरी डिफेंस स्ट्रैटेजीज के डेवलपमेंट में योगदान करते हैं। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स में लगातार सुधार किया जा रहा है, जिससे खगोलविद ज्यादा एक्यूरेसी के साथ एस्टेरॉयड्स का पता लगा सकते हैं और उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। इन ऑब्जर्वेशन से एकत्र किया गया डेटा एस्टेरॉयड पॉपुलेशंस और पृथ्वी के लिए उनके संभावित खतरे के बारे में हमारी समझ को रिफाइन करने में मदद करता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है। एस्टेरॉयड्स, जिन्हें कभी दूर और महत्वहीन ऑब्जेक्ट्स के रूप में देखा जाता था, अब हमारे सौर मंडल के इतिहास की पहेली के क्रूशल पीसेस के रूप में पहचाने जाते हैं। एस्टेरॉयड्स का अध्ययन उन प्रोसेसेस में अमूल्य इंसाइट्स प्रदान करता है, जिन्होंने अरबों साल पहले हमारे कॉस्मिक नेबरहुड को आकार दिया था। इसके अलावा एस्टेरॉयड्स और पृथ्वी के लिए उनके संभावित खतरे को समझना दुनिया भर के वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए एक प्रायोरिटी बन गया है। निरंतर रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और अंतरराष्ट्रीय कोलैबोरेशन के माध्यम से हम संभावित खतरों से अपने ग्रह की रक्षा करते हुए ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण की यात्रा एक सतत प्रयास है, जो जिज्ञासा और ज्ञान की खोज से प्रेरित है।